हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और ठीक होंगे। आज का ये टॉपिक है सासू माँ और बहू, इनमें जनरेशन गैप। अक्सर बातें सेम होती हैं, बातों में कोई दम नहीं होता है। अगर कोई फर्क आ जाता है तो वो सिर्फ आता है एक जनरेशन गैप का, है ना। इससे ये होता है, अक्सर मैंने अपनी काउंसलिंग में देखा है कि गर्ल्स का ऐसा कहना होता है कि आपका ज़माना गया, आपका ज़माना गया, अब ऐसा नहीं होता है, अब ऐसा नहीं होता है। तो माय डियर सिस्टर्स, ज़माना कोई नहीं जाता। जनरेशन आगे बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, पर हम अक्सर अगर देखा जाए तो घरों के अंदर बहुत ही मिनिमम चीज़ें ऐसी होती हैं जो चेंज होती हैं, वरना सब सेम चलता आता है। और काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे बड़े ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुके हैं। तो क्यों ना, अगर हमें भगवान ने ये अपॉर्चुनिटी दी है, हमें ये सुख दिया है कि हमारे घर में बड़े हैं जो हमें गिरने से, लड़खड़ाने से ऑलरेडी पहले से ही बचा देते हैं। उन्होंने पता नहीं किस ठोकर खा के सीखे होंगे, पता नहीं कैसे सीखा होगा, उनकी सासू माँ ने उनको कैसे सिखाया होगा, हमको तो नहीं पता। पर अगर वो हमें सिखा रहे हैं ऑलरेडी और वो पहले से ही हमें संभाल ले रहे हैं, तो क्यों ना हम इसका फायदा उठाएं। अगर आप ये कहते हैं कि अब ऐसा नहीं होता, अब वैसा नहीं होता, तो मेरे हिसाब से आप पहले उनके हिसाब से तो ट्राई कर लें। अगर आप पहली बार उनकी बात मान लेती हैं, अब मैं बताती हूँ इसके फ़ायदे क्या होता है। पहली बात तो आप जब उनके हिसाब से करती हैं तो वो चीज़ें सही हो जाती हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी एक्सपीरियंस से बात कर रही हैं, है ना। और उसमें हमारा ईगो तो कहीं नहीं आता, हमें बड़े सिखा रहे हैं, हमें सीखना भी चाहिए। दूसरी बात ये होता है, अब मैं आपको उसको फ़ायदे बताती हूँ। फ़ायदा अपना ये होता है कि ऑलरेडी हम अपना टाइम वेस्ट करेंगे। हाँ, कुछ गर्ल्स ये कहेंगी कि हम सीखेंगे कैसे। ऑलरेडी अगर हमें सही चीज़ बड़े सिखा रहे हैं और ऑलरेडी सही बता रहे हैं कि ऐसा करोगे तो यही रिजल्ट आना है, तो क्यों ना हम उसका सुख ले लें, है ना। ये बहुत ही कम घरों में होता है कि जहाँ बड़े हमें सिखाने के लिए बैठे हुए हैं। आगे तो हमें एनी हाउ ये सब चीज़ें खुद से करनी ही है, हमें अपनी अगली जनरेशन को भी सिखाना ही है। पर पहले अगर हम अपने बड़ों से बहुत अच्छे से कुछ भी बात सीख लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि हमें कहीं भी गिरने की, अपनी इंसल्ट कराने की, इन सब चीज़ों की कहीं पे भी हमें ज़रूरत पड़ेगी। होता ये है, बातों में कोई भी दम नहीं होता है, ज़माने कोई चेंज नहीं होते। क्या हमने खाना खाना छोड़ दिया, क्या हमने उठना छोड़ दिया, क्या हमने बाकी चीज़ें करना छोड़ दिया, तो वो ज़माने कहाँ गए? कोई ज़माना नहीं होता। हमारे अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए कोई ज़माना चेंज नहीं होता। क्या हमने अपने माँ बाप को प्यार करना छोड़ दिया है कि पहले पहले बहुत ज़्यादा लगाव हुआ करता था, अब नहीं है? ऐसा होता है? नहीं होता। तो हम फिर अपना ज़माना 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 बोल बोल के हम अपना ही सब चीज़ें थोड़ी सी ख़राब कर देते हैं। और उससे पता है होता क्या है, जब आप आगे वाले की, जब आप अपनी सासू माँ की, आपके घर में जो भी बड़े होंगे, अगर आप उनकी पहली बार में बात मानते हैं, दूसरी बार बात मानते हैं, थर्ड टाइम में वो आपको सामने से कहते हैं अब आप अपने हिसाब से करो। उन्हें क्योंकि विश्वास आ जाता है आपके ऊपर कि आप कर सकती हैं और अब से आप कर लेंगी। मैंने अपनी पिछली वीडियो में ये बताया है कि हमें जो होता है ना कि हमें अपना घर कोई सौंप दे, ऐसा ये ऐसे ही बहुत छोटी 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 चीज़ें होती हैं, जब हम उनकी सुन के परफॉर्म करती हैं, हम अगर उनका कहना पहली बार दूसरी बार में मानते हैं, तो पहली बात तो हम उनके दिल में जगह बना लेते हैं और हमेशा के लिए एक विश्वास पैदा कर देते हैं कि हम अब कर सकते हैं। और उन्हें हमें हमारे ऊपर उन्हें अपना विश्वास हो जाता है कि ये कर लेगी, ये हमारा घर बहुत अच्छे से संभालेंगी। और वो जिस विश्वास से आपको छोड़ेंगी ना, उसके बाद तो आपको सब कुछ अपने हिसाब से करना ही है।
पर वो जो दिल में जगह बन जाती है, जो रिस्पेक्ट बन जाती है, वो उम्र भर के लिए बन जाती है। और ऐसे ही बहुत छोटी छोटी चीज़ें आपके ऊपर हैंडओवर कर दी जाती हैं और एक दिन आपके हाथ में पूरा घर होता है। जो हमें पहले दिन से उम्मीदें रहती है ना कि हम अपने हिसाब से करेंगे, मैं अपने हिसाब से करूँगी, मैं ऐसी हूँ, ऐसा मैंने पिछली अपनी वीडियो में बताया है। जिस किसी को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो वो मेरी पिछली वीडियोज़ भी जाके देख सकते हैं। मैं इस वीडियो में मैंने ये टॉपिक लिया है, मेरी पिछली वीडियोस में टॉपिक्स हैं, मेरे आने वाली वीडियोस में टॉपिक रहेंगे। आप इससे अगर इन सब चीज़ों में से मेरा सिर्फ और सिर्फ यही मोटिव है, अगर 100 में से मैंने अगर 1 2 3 किसी 2 3 मेरी सिस्टर्स की भी लाइफ बना दी जिनको कोई घर में प्रॉब्लम है, कुछ भी है, तो मुझे लगेगा कि मेरा यहाँ पे यूट्यूब पे आना बिल्कुल सफल हो गया। मैं आपसे कोई पैसे नहीं ले रही, आप मुझे कोई पैसे नहीं दे रहे हैं, बट अगर मुझे ये गॉड गिफ्ट है, बाय गॉड ग्रेस, अगर मुझे इस चीज़ का एक्सपीरियंस है तो मैं आप सब लोग के साथ शेयर करना चाहूँगी। हम अब आगे का टॉपिक अगले वीडियो में कवर करेंगे। आप मुझे लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने कमेंट्स मुझे ज़रूर बताएं। अगर मुझे आप किसी को भी मेरी कोई भी बात का बुरा लगा हो, आप मुझे बेशक बता सकते हैं। Thank you. Bye bye.